ये कहानी तालीमी मकासद के लिए है, इसके सारे किरदार फर्जी है और सिर्फ आपको लुत्फ देने के लिए लिखी गई है। 12 तकरीबन 10 का वक्त का था जब अरसला हमारे घर आया। तवास वक्त में दुनिया का सबसे बूर काम यानी कि होमवर्क कर रहा था। इसने आते साथ ही मुझे कहा कि भाई तुमको अभी और इसी हमारे घर में बुलाया जा रहा है। इस पर मैंने इससे पूछा कि खैरियत तो है ना? तो वो कहने लगा भाईजान खैरियत नहीं है तो आपको बुलाने आया हूँ ना। इसकी बात सुन कर मैंने होमवर्क छोड़ा और उम्मी को बताकर इसके साथ चला गया। जब मैं इसके घर पहुंचा तो बरामदे में मरीना और मासी बेचैनी से टहल रहे थीं। मेरे जाते ही मासी तेजी से बोली बुच्चा जल्दी से बाइक स्टार्ट करो तो मेरी साथ। मरीना ने एक बड़े ज़रूरी काम से जाना है। मैंने सवालिया नज़रों से मरीना की तरफ देखा तो वो भी जल्दी से बोली तुम बाइक स्टार्ट करो, मैं तुमको रास्ते में बताऊंगी। इसकी बात सुन कर मैं चाप बाइक की तरफ गया और इसे स्टार्ट करके मरीना के पास ले गया। इसने जल्दी से जंप मारी और मेरे पीछे बैठकर बोली तो मैंने कहा जाना कहाँ नूना है? तो वो कहने लगी CMH जाना है। और फिर मुझसे बोली तुमने CMH अस्पताल देखा है ना? तो मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा कि जी देख है। और फिर हमारा बाइक CMH की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरे पूछे पर मरीना ने बतलाया कि इसके एक ससुराली रिश्तेदारों में से एक बाबा जी वहां पर दाखिल है और उन बाबा जी की हालत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने कल इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन तजवीज़ किया है और ऑपरेशन करने के लिए जो पैसे डिमांड किए गए हैं इस वक्त आतिन रकम उनके पास मौजूद न है और रकम उन्होंने कल सब हर सूरत में जमा करानी है और इस वक्त हम लोग वो रकम उन लोगों को देने जा रहे हैं। और चूंकि मरीना के अब्बा नामालूम वजूहात की वजह से वहां जाना ना चाहते थे इसलिए मेरी खिदमात हासिल की गई है। बातें करते करते जब हम लोग लियाकत बाग पहुंचे तो अचानक सड़क क्रॉस करते हुए एक बंदा एन बाइक के सामने आ गया जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में ब्रेक लगाना पड़ गई। और जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई मरीना फिसल कर मेरे साथ लग गई। हरचंद की इसने एक बड़ी सी चादर ली हुई थी लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने दाएं कंधे पर कुछ महसूस किया। इससे मुझे दोपहर वाला वाकया याद आ गया कि किस तरह वो बोली थी सॉरी दोस्त रॉन्ग नंबर। इस बात का याद आना था कि मेरे ज़हन में शरारत सी भरने लगी। तब मुझे अपना दोपहर वाला फैसला याद आ गया और इसके साथ ही मैंने इस लेडी पर ट्राई मारने का फैसला कर लिया। ब्रेक की वजह से मरीना ने बस थोड़ी ही देर तक वहां रही और फिर इसके बाद वो नॉर्मल होकर दोबारा अपनी साबिका पोजीशन पर वापस चली गई थी। लेकिन अब मैं किसी मौका की तार में था कि कब मैं इसके साथ फिर ये शरारत करो और फिर जल्द ही वो मौका भी आ गया। जैसे ही हमारी बाइक मोती महल के इशारे के करीब पहुंची तो अचानक इशारा बंद हो गया जिसे देखकर मेरे दिल की मुराद बर आई। चांचा इशारा को बंद देखकर मैंने एक जोरदार ब्रेक लगाई और इसके साथ ही मरीना एक दफ़ा फिर मोटरसाइकिल पर फिसलती हुई आगे को आ गई और इस दफ़ा फिर मैं शरारत की वजह से मुस्कुराया। इसके साथ ही मैंने बड़े मोहतात अंदाज में मोटरसाइकिल के बैक मिरर से इसके तासुरात को नोट किया लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। फिर मैंने चोरी चोरी मोटरसाइकिल का बैक शीशा इस तरह सीट किया कि मुझे इस चेहरा नज़र आता रहे। ये इसलिए कि मैं इसके तासुरात को भी नोट करना चाहता था। इसलिए मैं मुतमईन हो गया और इशारा खिलने पर दोबारा चल पड़ा। इशारे से थोड़ी ही दूर जाकर मैंने एक दफ़ा फिर ब्रेक लगाई। इसके बाद मैंने थोड़े थोड़े वक्फे से 3-4 दफ़ा और ब्रेक लगा दी। जब आखिरी दफ़ा ब्रेक लगी तो पीछे से अचानक मरीना खट पड़ी और वो बड़े करख्त लहजे में बोली बहन के बच्चे अगर अब तुमने ब्रेक लगाई ना तो मैं पीछे से तुम्हें एक ऐसा जेम पर दूंगी कि तुमको नानी याद आ जाएगी। फिर जहरखंद लहजे में बोली तुम मुझे जानते नहीं, 1 मिनट में तुम्हारी ये सारी शोखियाँ निकाल दूंगी। इसने ये धमकी इतने खुरदरे लहजे में दी थी कि जिसे सुन कर मैं सहम गया और मेरा मौर हवाई हो गया और मैं खुद को कोसने लगा कि इतनी भी क्या जल्दी थी, बहन के बच्चे थोड़ी ठंडी करके नहीं खा सकता था। और फिर मैं दिल ही दिल में खुद को गालियां देता बज़ाहिर चुपचाप बाइक चलाने लगा। मैं अपने आप को मुसलसल कोसते हुए बाइक चल रहा था। मेरा ख्याल है इसने ये बात महसूस कर ली थी कि वो मुझे कुछ ज्यादा ही डांट गई थी, इसलिए इसने मुझसे बड़े नर्म लहजे में पूछा क्या बात है, तुम नाराज हो गए हो? तो मैंने जवाब दिया नहीं बाजी। फिर दूसरी ही सांस में बोला सॉरी बाजी। तो वो कहने लगी सॉरी की बात नहीं, तुमको पता है कि तुमको ये डांट क्यों पड़ी है? तो मैंने शर्म के मारे इसे कोई जवाब ना दिया। कुछ देर तक वो मेरे जवाब का इंतजार करती रही, फिर होले से बोली
मैंने तुमको इसलिए डांटा था कि तुम्हारी बार बार ब्रेक लगाने की वजह से एक कार वाले ने मुसलसल हमारा पीछा करना शुरू कर दिया था, तो मैंने कहा लेकिन बाजी मैंने तो नहीं देखा, तो वो बोली यही तो बात है। ऐसा फरमाते हुए अगर तुम उधर उधर भी देखने की जहमत गवारा कर लेते तो मुझे तुम्हें डांटने की नौबत हरगिज न आती। तो मैंने शर्मिंदा सा होकर कहा आई एम सॉरी बाजी, और फिर मैं बड़ी शराफत से बाइक चलाने लगा। कुछ दूर जाकर जब बाइक माल रोड से होता हुआ एक वीरान सी जगह पर पहुंचा तो मरीना खुद ही थोड़ा आगे होकर बोली क्या बात है, तुम कुछ इप्सीत से लगते हो। और फिर खुद को आगे करके होले से बोली अब खुश हो। मरीना के यूं बोलने से मेरी तो गोया लाटरी ही निकल आई थी। चुनांचे मैंने शीशे में इसकी तरफ देखते हुए कहा बाजी थोड़ा और साथ हो। मेरी बात सुनकर इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बिल्कुल मेरे साथ हो गई। फिर मुझे दोपहर वाला वाकया याद आ गया और मैंने मरीना से कहा बाजी आपको बारा तो नहीं लगा था, तो वो कुछ न समझते हुए बोली क्या बुरा नहीं लगा। तो मैंने मुख्तसरा दोपहर वाला वाकया धुरा दिया। सुनकर बोली अरे नहीं, वो तो मैं बस वैसे ही तुमसे शरारत कर रही थी। फिर वो बड़े मानी खेज लहजे में बोली वैसे तुम बड़ी महारत से पढ़ाई करते हैं, जिसे सुन कर मैं खुश भी हुआ और थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो गया। फिर मैंने बैक शीशे से इसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। मुझे अपनी तरफ देखते हुए देखकर कहने लगी आजकल तुम्हारी अरमीन से दोस्ती कैसी जा रही है। तो मैंने बड़ी अफसुर्दगी से जवाब दिया क्या बतखबाजी, जब से अब आई हो वो तो बिल्कुल भी नहीं लिफ्ट करा रही है। ये सुन कर वो कहने लगी हाँ मुझे खूब अंदाज़ा है, वो बचपन से ही बड़ी मोहतात लड़की है। फिर बोली परेशान ना हो, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो वो तुमको खूब खिलाएगी। फिर बाजी ने मेरे कंधे पर रखा हुआ अपना हाथ वहाँ से हटाया और बोली वो सामने फ्रूट वाली रेरी के पास बाकर रोक लो। और मैंने वहाँ बाइक रोकी तो इसने कुछ फल वगैरह मरीज की तीमारदारी के लिए और हम हस्पताल की जानिब रवाना हो गए जो अब थोड़े ही फासले पर रह गया था। रास्ते में मैंने मरीना से पूछा कि बाजी ये हस्पताल में अब का कौन दाखिल है, तो वो कहने लगी मेरा ताया ससुर। इसकी बात सुन कर मैं तो हैरान ही रह गया और इससे बोला कि इतना करीबी रिश्ता भी फिर भी अब के वालिदैन में ने कोई भी मरीज की इयादत के लिए नहीं आया। तो मेरी बात सुन कर वो एकदम उदास सी हो गई और खोई हुए लहजे में बोली वो आएंगे भी नहीं। तो मैंने उनसे पूछ लिया इसकी क्या वजह है, तो वो बोली है एक वजह जो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। फिर वो मौजू तब्दील करने की खातिर मुझसे कहने लगी कि तुमको मालूम है कि मैं तुमसे अच्छी बाइक चला सकती हूँ। तो मैंने हैरान होकर इससे पूछा क्या सच बाजी अब भी मोटरसाइकिल चला लेती हो? तो वो चमक कर बोली हाँ। माला मोटरसाइकिल चिल्लाना कौन सा मुश्किल काम है? फिर मैंने इससे पूछा कि बाजी अपने बाइक चिल्लाना कहाँ से सीखा? तो वो कहने लगी जब हम हैदराबाद रहते थे तब से मैंने इसे चिल्लाना सीखा। और फिर कहने लगी मानोगे बाइक चलाने के एक हफ्ते के बाद ही मैं इसमें काफ़ी माहिर हो चुकी थी। तो मैंने हैरान होकर पूछा बस एक हफ्ते बाद है? पर वो कैसे? तो वो कहने लगी वो ऐसे मेरी जान के इस एक हफ्ते मैंने दिन रात बस बाइक ही चलाई थी। इतने में CMH का गेट आ गया जिसे देखकर वो एकदम पीछे होकर नॉर्मल अंदाज में बैठ गई और मैंने पार्किंग में बाइक रोकी तो वो मुझसे कहने लगी तुम यहाँ राको में बस अभी आई। और फिर वो इसने मुझसे फ्रूट का शापर लिया और तेज तेज कदमों से चलती हुई हस्पताल के अंदर दाखिल हो गई। कहानी जारी है। पार्ट 13 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।